नमस्ते बच्चों। आज हमें पढ़ना है मेंडल का नियम, वो भी पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखते हैं ये एकदम आसान भाषा में देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में प्रभाविता का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं पहला नियम प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम प्रभाविता का नियम खुद बता रहा है कि प्रभावी होगा। क्या होगा? प्रभावी होगा। कोई एक लक्षण वाला जीन प्रभावी होगा, एलील प्रभावी होगा। प्रभाविता का नियम बता रहा है प्रभावी के बारे में कि कोई ना कोई है जो प्रभावी होगा। तो प्रभाविता का नियम कहता क्या है? इस नियम के अनुसार ऐसे लिखना है, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले विपरीत लक्षण ऐसे लंबा, बौना, जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों का, किसका? शुद्ध पौधों का, ध्यान रखना है, शुद्ध पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण व्यक्त होता है या दिखाई देता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर सुनना भैया, कह रहा प्रभाविता का नियम है क्या? इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले, कैसे? विपरीत लक्षण वाले, जब दो पौधे होंगे विपरीत लक्षण वाले, जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधे, वो भी कैसे होंगे? या तो लंबा होगा या शुद्ध लंबा या शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा या शुद्ध बौना। फिर से देखना, जब दो विपरीत लक्षण वाले लक्षण से लंबा, बौना, शुद्ध पौधे, जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध, कैसे? याद रखना है, शुद्ध पौधे का, जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधे का क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण व्यक्त होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। जब दो विपरीत लक्षण वाले, आइए देखते हैं, शुद्ध पौधों का क्रॉस कराते हैं, शुद्ध ये लंबा है, ये शुद्ध क्या है? बौना है। जब इनका क्रॉस कराते हैं तब कैसा बनता है? F1 में कैपिटल T और स्मॉल t। ये F1 पीढ़ी हो गई। और F1 में सबके सब कैसे हो रहे हैं? लंबे। कैसे हो रहे हैं? सबके सब लंबे। देखो सुनो पहले, ये भी लंबाई के लिए है, ये भी लंबाई के लिए है। ये प्रभावी होता है, ये प्रभावी नहीं होता है, अप्रभावी होता है। जिसे दब्बू बोलते हैं, दब्बू छिप जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है।
मतलब ये वाला जहाँ होगा अपने लक्षण दिखाएगा, ये वाला अपने लक्षण नहीं दिखा पाएगा। तो सुनो, कैपिटल टी है, ये लंबाई के लिए है, मतलब पौधा लंबा होगा। ये इसके पौधा बौना होता है, लेकिन ये दब्बू है, अप्रभावी है, तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो कैसा होगा पौधा? लंबा। कैसा होगा? लंबा। लंबा, सभी लंबे। F1 पीढ़ी के पहली जनरेशन के जितने पौधे आएंगे सब कैसे होते हैं? सबके सब लंबे, सभी लंबे। ध्यान से देखो, जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। यहाँ पे लंबे, हमने लंबाई को मान के क्रॉस कराया, लंबे आएंगे। जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 में सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। फिर सुनना, यही पढ़ना, बस ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, तो ये तो बताना चाहिए भैया। प्रभाविता का नियम कहता क्या है? जब दो विपरीत लक्षण वाले, कौन से? विपरीत लक्षण वाले। चलो, इस हमने लंबाई के लिया था, अब एक बार हम करते हैं गोल बीज, ले लेते हैं गोल बीज का। जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? एकदम शुद्ध गोल। ये शुद्ध गोल है, ये झुर्रीदार है। कैसा है? झुर्रीदार। ये शुद्ध गोल है, ये झुर्रीदार है, शुद्ध झुर्रीदार। अब लेकिन जो पौधा आएगा वो गोल आएगा। कैसा आएगा? गोल आएगा। फिर सुनो, जब दो विपरीत लक्षण, प्रभाविता का नियम क्या कहता है? ये पहली बात बता रहा, प्रभाविता का नियम बता रहा है कि कोई ना कोई है जो प्रभावी होगा। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले लंबे बौना शुद्ध पौधे का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण व्यक्त होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ समझ के, F1 पीढ़ी बता रही है कि ये वाला प्रभावी है, सुनो, F1 पीढ़ी में जितने पौधे आ रहे हैं सबके सब लंबे ही हो रहे हैं, तो F1 पीढ़ी खुद बता रही है कि कोई ना कोई है जो प्रभावी है, जिसकी वजह से सब पौधे प्रभावी आ रहे हैं। तो ये वाला जीन क्या है? प्रभावी है। कैसा है? प्रभावी है। अगर अब इनकी सेल्फिंग करवा दिया जाए, क्या चीज़? सेल्फिंग। और देखते हैं, पहले बना ले पनेट स्क्वायर। इसके दो बनेंगे। अगर इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तब क्या कराते हैं? सेल्फिंग। यहाँ कहाँ कराएंगे? चलो सेल्फिंग करा रहे हैं, करा के यहाँ लिख रहे हैं। चलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका ऐसे करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो बच्चे आए हैं, ये हैं F2 के। किसके हैं? F2 के। देखना, ये कैसा होगा? शुद्ध लंबा। ये कैसा होगा? लंबा। ये कैसा होगा? लंबा। ये कैसा होगा? बौना। अब आप देखिए, F2 पीढ़ी में भी 3 लंबे आ रहे हैं, 1 बौना आ रहा है। तो जो फिनोटाइप आ रहा है वो कैसा है? 3 लंबे हैं, 1 बौना है। 3 अनुपात 1 का। 3 कैसे हैं? लंबे। 1 कैसा है? बौना है। अब जो जीनोटाइप है, मतलब देखो जीनोटाइप, एक है कैपिटल टी वाला, एक हो गया। 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, एक है स्मॉल टी वाला। तो ये होता है जीनोटाइप, ये होता है फिनोटाइप, ये होता है जीनोटाइप। ये पेपर में आता है। तो एक बार फिर से सुन लेना भैया, प्रभाविता इतना लिखना। प्रभाविता के नियम अगर पूछता है, अगर आप इतना लिखते हैं तो नंबर 1 भी कटना नहीं है, पॉइंट में भी कुछ नहीं कटेगा। इतना पूरा छाप के आना है बस।
एक बार फिर से देखना, प्रभाविता का नियम कहता क्या है, जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सिर्फ एक पौधे के ही लक्षण व्यक्त होते हैं। मतलब एक ही लक्षण के पौधे व्यक्त होते हैं, सब जितने पौधे हैं सब में एक ही लक्षण रहेगा। इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। F1 पीढ़ी में अगर जब इनका क्रॉस करवा देते हैं तब भी देखो F1 पीढ़ी भी बता रही है कि 3 लंबे आ रहे हैं, एक बौना आ रहा है, यही बता रही है कि प्रभावी ही है, जो प्रभावी है वो अपना लक्षण दिखा रहा है। तुम्हें याद रखना है, फिनोटाइप का रेशियो याद करना है और जीनोटाइप का याद करना है। अब वैसे आप लोग पढ़ते रहिएगा, पेपर एकदम नज़दीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, नमस्कार।